मुसलमान बना दिया गरीब नवाज, यूं ही बनाया। पढ़ लो गरीब नवाज की जिंदगी। जयपाल जोगी के मुसलमान होने तक गरीब नवाज अना सागर के किनारे एक दरख्त के नीचे बरसों जिंदगी गुजारते। मैं आपसे सिर्फ पूछना चाहता हूँ, जो बरसों आप एक दरख्त के नीचे बैठे थे, क्या इस राजस्थान में सर्दी का मौसम नहीं आया होगा, गर्मी का मौसम नहीं आया होगा, बरसात का मौसम नहीं आया होगा? यहाँ तो पहाड़ियों की जमीन पर सर्दी भी वैसी कड़ाके की, गर्मी भी वैसी कड़ाके की और बरसात भी वैसी धमाकेदार होती है। सोचो तो सही, जब गरीब नवाज के वजूदे नाज को सर्दी पकड़ती होगी, इतनी मेहनत किस लिए की? इमाम हुसैन को तो लोग ताना देते कि तख्त के लिए गए थे, लेकिन रज़ी अल्लाह ताला तो गौरी को बुला के कहते हैं कि तू आके बादशाह बन, ताकि लोगों को पता चले हमने जो इतनी मेहनत की है बादशाह बनने के लिए नहीं की है। हम बादशाह नहीं, हम बादशाह गर है, किंग मेकर है, जिसको चाहते उसको बादशाह बना दे। जिनकी रगों में रसूलुल्लाह का खून है, उसको तख्त शाही से लेना क्या है? उसको तख्त शाही से लेना क्या? अरे जिनकी रगों में खून है उसको कुछ नहीं लेना, तो जिसे रसूलुल्लाह ने अपने कंधों पे बिठा करके सजदे तवील किए हो, उसे दुनिया की सियासत से क्या लेना था? लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, थोड़ा कभी तसव्वुर किया होता अपने बुजुर्गों की उन मेहनतों का एहसास? कब करेंगे हम मेहनतों का? ये जलसे सिर्फ तादाद दिखाने के लिए नहीं। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला की जब हम तारुफ कराने पर, उनकी शख्सियत का तारुफ कराने पर आते हैं, तो उन्होंने अना सागर को कटोरे में समेट लिया। राजा के ऊंट वहीं बैठे रह गए, उन्होंने उंगली के इशारे पर पत्थर को रोक लिया। ये बात बिल्कुल हक है, इसका इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बात अच्छी तरह से अर्ज करूं, इन सारी हस्तियों में रसूलुल्लाह से लेकर इमाम आजम से लेकर गौसे आजम, गौसे आजम से लेकर ख्वाजे आजम, ख्वाजे आजम से लेकर मुजद्दिद आजम, इन सब की जिंदगी का मरकजी नुक्ता क्या है, सेंटर पॉइंट क्या है? तो वो ये है कि उनकी जिंदगी का लम्हा लम्हा अल्लाह के दीन की खातिर, अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन के गलबे की खातिर गुजरा करता था। अगर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काशाने अक़दस छोड़कर दारे अरकम में आते हैं, दारे अरकम से शाबे अबी तालिब में आते हैं, शाबे अबी तालिब से फिर मक्का छोड़कर मदीने मुनव्वरा तक जाते हैं, और कभी बद्र में, कभी ओहद में, कभी खंदक में, कभी खैबर में, कभी हुनैन में नजर आते हैं, तो सिर्फ अल्लाह के दीन के गलबे के लिए। उसके बाद सरकार गौसे पाक को देख लें, इमाम आजम को देख लें, कितनी मुसीबतें उठाई। अगर एक एक बुजुर्ग की जिंदगी का वाकया बयान किया जाए तो यकीनन 1 घंटे का जो वक्त है, जो हमारा बयान का वक्त है, वो उसी में खत्म हो जाएगा। लेकिन आज हम सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला की जिंदगी का एक मरकजी नुक्ता आपके सामने पेश करते हैं। सरकार गरीब नवाज और दीन के हवाले से औलाद की तरबियत के मामले में उनका किरदार क्या था, एक उसकी बात अर्ज करूं। अगर एक इंसान दुनिया में बड़ी बड़ी बातें करता फिरता रहे, एक इंसान अच्छा मकान भी बना ले, अच्छी दुकान भी बना ले, सब कुछ कर ले, और वो अपने बच्चों को सच्चा मुसलमान न बना सके, तो वो इंसान बदतरीन नाकाम है। इसलिए कि दुकानें वहीं रह जाएगी, मकान वहीं रह जाएगा, कारोबार वहीं रह जाएगा। याद रखना, अपने बच्चों को पढ़ाओ, आला तालीम दो, जैसा कि अल्लामा साहब फरमा रहे थे। अपने बच्चों को अच्छा ताजिर भी बनाओ, अपने बच्चों के लिए अच्छे मकानात भी बनाओ, उन्हें अच्छा लिबास भी पहनाओ। मगर एक बात याद रखना, अल्लाहु अकबर, ये सब कुछ करो, मगर डॉक्टर बनाना हम पर फर्ज नहीं है, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना हम पर फर्ज नहीं है, अपने बच्चों को। अल्लाहु अकबर, इसी तरह अच्छी दुकान या अच्छा मकान उनको दे देना हम पर फर्ज नहीं है, मगर एक अच्छा मुसलमान बनाना, दीनदार बनाना, ये हम पर लाजिम और जरूरी है। अल्लाहु अकबर। आइए, फिक्र नबुव्वत क्या है? अल्लाहु अकबर। अंबिया को भी ये फिक्र रहती थी कि हमारे बाद हमारे बच्चे दीन पर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस्लाम पर रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अल्लाहु अकबर। नबियों को फिक्र रहती है कि हमारे बच्चे हमारे बाद दीन पर रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और यहाँ जो 5 कलमा नहीं जानते, वो
बड़े फख्र से कहते हैं मौलाना हम दीन पर हैं तो हमारे बच्चे क्यों दीन पर न रहेंगे। अल्लाह अकबर। जिनको 5 कलमे याद नहीं है उन्हें इतना घमंड है कि हम दीन पर हैं तो हमारे बच्चे दीन पर क्यों न रहेंगे। और पूरी जिंदगी दीन की खिदमत करने वाले मौत के वक्त भी सिसकते हैं, तड़पते हैं कि हमारे बाद हमारे बच्चे दीन पर रहेंगे कि नहीं रहेंगे। उस कर्ब को, उस दर्द को, उस फिक्र को कुरान की शान है। कुरान कहता है इज़ हदर याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक और कमा क़ाल। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है और याद करो जब हजरत याकूब को मौत आई, मौत उनकी बारगाह में हाजिर हुई, जब हजरत याकूब के विसाल का वक्त करीब आया तो हजरत याकूब को क्या फिक्र हुई कि मेरे बाद मेरे बच्चे मेरे दीन पर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, मजहब इस्लाम पर रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो आपने अपने बेटों को जमा करके पूछा, ऐ मेरे बेटो मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे। मेरे बाद माता बुदून मिन बादी, मेरे बाद तुम किसकी इबादत। मेरी मौजूदगी में तो तुम मेरे रब की इबादत करते रहे, मेरे दीन पे रहे, लेकिन मेरे बाद जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा किसकी इबादत करोगे। तो चूंकि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की ये तरबियत थी, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की ये तरबियत थी, तो हजरत याकूब के बेटों ने क्या कहा, अब्बा जान हम आपके बाद जिस तरह आपकी हयाती में हम आपके रब की इबादत करते हैं तो आपके दुनिया से चले जाने के बाद भी आप ही के रब की इबादत करेंगे। और वो रब कौन है, जो आपका भी रब है और आपके आबाओ अजदाद हजरत इब्राहीम, हजरत इस्माइल, हजरत इसहाक का भी रब है, और जो वादहू ला शरीक है। और हम मुसलमान रहेंगे, हम इस्लाम पर रहेंगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम मुतमईन हो गए। पता चला एक बाप की जिम्मेदारी है कि वो कितना ही मसरूफ हो, कितना ही गरीब हो, कितना ही मालदार हो, कुछ भी हो, उसकी जिम्मेदारी है कि मेरे बच्चे दीन पर रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो इसकी फिक्र करे। अब आप अंदाजा फरमाएं, सरकार गरीब नवाज उस मुबल्लिग आजम का नाम है जिन्होंने 90 लाख को ईमान की दौलत अता की। जरा गौर करें, आज हम अपने मानने वालों को नमाजी नहीं बना पा रहे हैं, मुरीदों को पीर नमाजी नहीं बना पा रहा है, बोल बोल के थक रहे पीर साहब, उस्ताद शागिर्दों को नमाजी नहीं बना पा रहे, बाप बेटों को नमाजी नहीं बना पा रहा है, अपने खुद के बच्चों को रब की बारगाह में झुका नहीं पा रहे हैं। गरीब नवाज शख्सियत क्या है, 90 लाख को बुतों से हटाकर खुदा की बारगाह में झुका दिया। 90 लाख को तारीख इंसानी में, तारीख तसव्वुफ में, तारीख विलायत में इतनी बड़ी तादाद किसी के हाथ पर इस्लाम कबूल करने के हवाले से नजर नहीं आती।